I went through your videos. Your like very less people have that in-depth knowledge about self and everything. So The thing is, this is just for my own peace of mind and no money today or tomorrow. कभी नहीं लूँगा मैं. This is just for my peace of mind and I don't want to make spirituality as a profession. And people here can know. और कभी कभी मेरे चैनल पे ऐड आ जाते हैं तो वो ऐड अपने आप आ रहा है बिकॉज यूट्यूब का कुछ पॉलिसी है तो वो मेरे उसमें नहीं जा रहा है उसमें कुछ भी. बट कई लोगों को लगता है यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी होता है कि भाई ऐड तो आ रहा है पीछे पीछे चला रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एड्स नहीं आ रहे हैं और वो जो भी थोड़े बहुत पॉपअप हो जाते हैं वो एक बार मोनेटाइजेशन के लिए मुझे मिलेगा तो उसके बाद आई कैन डिसेबल इट कम्प्लीटली. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आई एम अर्निंग मनी. सो ऐसा होता है कि जजमेंट मत करिएगा. but still if you're earning money also I don't think that's a like कुछ गलत है मुझे नहीं लगता ना क्योंकि you're providing value to people right so no I don't want to bring money in this thing because I don't want to be accountable बिकॉज आप जब पैसा डालते हो तो आप अकाउंटेबल होते हो और ये चीज़ मेरी पीस ऑफ माइंड के लिए है. और जिससे मैंने सीखा है वो मेरे गुरु जो हैं मेरे संदीप सर जो हैं वो नहीं पैसे लेते तो उनसे मैं इतना बड़ा हुआ हूँ लाइफ में. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर मैं कल को सड़क पे आ जाऊंगा तो भी इसके लिए इससे पैसे तो नहीं लूँगा मैं, कभी भी नहीं लूँगा मैं. सो आप वैसे संदीप महेश्वरी सर का जो ड्रीम है वो आप फुलफिल कर रहे हो जो वो बोल है ना यस काइंड ऑफ होता क्या है ना कि इसलिए दो तीन चीज़ें. एक तो सर का बहुत मन है कि हमारे जैसे मेरे जैसे कोई लोग बाहर आए तो उनका भी है, मेरा भी मन है सबसे पहले तो ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं है. तीसरी चीज़ ये है कि यार इतना कचरा है इंटरनेट पे कौन करेगा उसके भी रिगार्डिंग मेरे क्वेश्चन है लेकिन वो बाद में आता हूं. राइट सो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है. ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों में से डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है. नहीं डिफरेंस नहीं जैसे आपको पता ही होगा पुरुष और प्रकृति के हाँ. जैसे प्रकृति इज लाइक नेचर जो होता है राइट जो हम लोग के अंदर जो रिसाइड करते हैं कॉन्शियसनेस. पुरुष इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन बेसिकली. प्रकृति इज द मटेरियल वर्ल्ड. सो इसको शिव और शक्ति भी बोला गया है. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है ना कि जैसे द ब्रेन कैन नेवर परसीव द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड लाइक कभी भी एक नहीं हो सकते ना. जैसे हम लोग जब रियलिटी में हम लोग जब एक्सपीरियंस करते हैं तो दोनों अलग रहेंगे मतलब वी कांट बी वन विद दैट. तो आवर ब्रेन कांट परसीव वन जस्ट या सो वन होल ब्लॉक है ही नहीं ना. सेग्रीगेशन है, क्लियर सेग्रीगेशन है. आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा. डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आप इसको देख सकते हो कि कहाँ पे मन हावी हो रहा है, कहाँ बुद्धि आ रही है और कहाँ देखने वाला आ रहा है. आप देख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपका भूख लगी, आपको एक अर्ज उठी, बॉडी से अर्ज उठ रही है, कोई टेंशन नहीं, अभी तक क्लियर है. बॉडी से अर्ज उठ रही है, ब्रेन के पास जा रही है, यहाँ तक क्लियर है. अब ब्रेन तक जैसे ही आती है तो अब ब्रेन को आंसर देना है क्या खाना है हमें. तो आपको आया कि यार चल पिज़्ज़ा खाते हैं. ठीक है, ये मन है, यहाँ तक क्लियर है. ये मन है जो कह रहा है पिज़्ज़ा खाते हैं. लेकिन एक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि यार मैं बहुत फैट हो रहा हूँ, यू नो आई एम गेटिंग वेरी फैटी और दिस इज सो अनहेल्दी और मैंने लास्ट वीक ही खाया था. अभी हु इज रिमाइंडिंग? बुद्धि रिमाइंड कर रही है. बुद्धि रिमाइंड कर रही है मन. हाँ, इंटेलेक्ट इज देयर. सो देयर आर पार्ट्स जहाँ पे आप, इसीलिए हमने ना इसको अगर आप मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो ऑक्सीपिटल लोब और ये लोब और टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, उसमें नहीं जाना है. इसमें तीन सेग्रीगेशन क्लियर दिखेगा आपको. स्पेशली माइंड में अगर आप देखोगे तो जिसमें ब्रेन में अगर डिवाइडेड है तो एक तो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कॉन्शियस में भी मत जाओ, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा. संस्कृत पर रहते हैं. तो मन है, बुद्धि है और चित्त है. ठीक है, तो मन जो है बेसिकली वो कह रहा है कि ये करना है, बुद्धि कहती है नहीं खाना है. ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है कि जैसे कभी कभी ना मेरा माइंड ट्रिक प्ले करते हैं कि अरे आप भी कैसे हो सकते हो, ये तो आप सुन रहे हो. तो कभी कभी ट्रिक प्ले करते हैं कि नहीं ये तो आप नहीं हो, यू आर समथिंग एल्स. तो इट्स लाइक एक साल से आई सी कि मेरा माइंडसेट बहुत बदला है, मेरा बॉडी भी बदल रहा है, बट दिस नेवर चेंजेस. बट स्टिल माय माइंड सेज कि आप ये कैसे हो सकता है, आप तो सुन रहे हो. राइट. माइंड प्लेज अ ट्रिक ऑन दैट. क्या होता है कि इसमें ब्लॉक्स है, जैसे आपने बोला कि पहला ब्लॉक तो मन है, फिर बुद्धि है, फिर एक अहंकार आता है. अहम को आकार देना, ईगो बोलते हैं इसको. अहम मतलब मैं, आकार देना. सो मैं अपने आप को फॉर्म दे रहा हूं कि मैं मान लो पार्थ हूं और मैं अलग हूं सबसे, तो इसको अहंकार बोलते हैं. लाइक डिफरेंशिएट कर देना सबको अपने उससे. अब जो चित्त है बेसिकली, अगर उसको सारी लेयर्स हटा के देखोगे वहां पे तो दैट इज सोर्स ऑफ क्रिएशन. बट वंस इट इज कनेक्टेड टू बॉडी एंड माइंड,
यू फील कि भैया मैं अलग हूं, क्योंकि सेंसेस यहीं तक दिखा रहे हैं। अगर सेंसेस एक्सपैंड हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप सबको फील करने लगोगे। अब आप कह रहे हो कि साउंड ऑफ साइलेंस को अगर मैं सुन रहा हूं तो ये मैं कैसे हो सकता हूं? यू आर परसीविंग थ्रू द बॉडी एंड माइंड, यू आर परसीविंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। बस ये समझना है कि यू आर परसीविंग इट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इफ देर इज नो इंस्ट्रूमेंट यू कैन नॉट परसीव एनीथिंग। And sir, it's relation to the instrument only we perceive at sound of silence. क्योंकि कहीं पर भी देखिए, इसमें भी वाइब्रेशन है, साउंड ऑफ साइलेंस इसमें भी है, फोन में भी है, आपके हर जगह, लेकिन आपके सेंसेस नहीं कनेक्टेड है फोन से, आपके सेंसेस इससे नहीं कनेक्टेड है, बॉडी से, मतलब सॉरी कप से। आप कनेक्टेड हो प्रॉपरली बॉडी से, तो बॉडी में भी वाइब्रेशन है, हर जगह वाइब्रेशन, तो बॉडी का ही तो वाइब्रेशन सुनाई देगा आपको बाहर का वाइब्रेशन कैसे सुनाई दे सकता है? अब दूसरी बात आती है कि सेंसेस से सुनाई दे रहा है या फिर ऐसे ही, नहीं, सेंसेस से सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बहरे लोग होते हैं उनको भी सुनाई देता है। इस पर रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी सर ने किया था, दैट इज ऑलरेडी रिसर्च देयर, यू कैन चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट। एंड मैंने खुद भी बात किया है डेफ लोगों से, तो ऐसा नहीं है कि कान से परसीव, आंखों और बाकी सब तो हम खुद ही चेक कर सकते हैं, लेकिन कानों का हम चेक नहीं कर सकते, तो हमने डेफ पर्सन के पास गए, मैं गया था तो वहां पे चेक, ऐसा कुछ नहीं, ही इज ऑल्सो परसीविंग इट। सो ये जो परसीव हो रही है, ये ना सेंसेस से परसीव हो रही है, लेकिन सेंसेस का होना जरूरी है, बॉडी का होना जरूरी है, प्रॉपरली काम करना जरूरी है, सब कुछ, तब जाके आप इसको समझ पाओगे। तो बॉडी का जो वाइब्रेशन है, बॉडी का जो वाइब्रेशन का जो साउंड है, बेसिकली वो फील हो रहा है आपको, वो फील हो रहा है। कहीं ना कहीं से तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, एक मेजरिंग या कुछ, चलो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिससे आप उसको परसीव कर सको। अगर आप ऐसे ही कर सकते तो मटेरियल वर्ल्ड में आने की जरूरत क्या थी, और फायदा क्या है उसके बाद अगर आप ऐसे ही कर सकते? तो वो तो आप ऑलरेडी हो, एट द एंड आप वही हो, सोर्स ऑफ क्रिएशन, जिसको हम ब्रह्मनाद बोलते हैं। तो सर जब भी हम लोग वेकिंग स्टेट में होंगे तब साउंड ऑफ साइलेंस की तरह ही हम लोग परसीव करेंगे, देयर इज नो अदर वे टू वेकिंग स्टेट ऐसे लाइक जब तक अलाइव है हम नहीं, जब, क्योंकि 3 स्टेट बोला जाता है, जैसे वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप, वेदांत के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे वेकिंग स्टेट में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ड्रीम और डीप स्लीप में तो हम लोग ऑब्वियसली, ड्रीम और डीप स्लीप में तो आप अगर आपके घर से कोई गुजर रहा है आसपास से तो भी नहीं देख पाओगे, आप सेंसेस ही नहीं फील कर पाओगे। तो उसका सर आप क्या बोल सकते हो? ध्यान सारा ध्यान का खेल है। ध्यान आपका कहीं और होता है उस वक्त आपके सारे सेंसेस सो रहे होते हैं, एक तरीके से सिर्फ एक सेंस एक्टिव होता है, वो है कान का, और वहां पे भी आपको ब्रेन सो रही है आपकी, तो आप कैसे वहां पे फील कर पाओगे? यू कैन नॉट फील इट, इट इज नॉट पॉसिबल टू फील। इवन आप बहुत टायर्ड हो तो भी उस दिन भी फील नहीं होता। इसको सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हाँ, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट फोकस बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोकस। फोकस का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको ध्यान बोला गया है। If I ask you what is meditation, what will you answer? What is meditation? Just tell me whatever is coming in your mind. Just seeing the reality as it is. जैसे That is जो है बस like just being as it is without. For example, if you are focusing on sound of silence and you are thinking something else, automatically it is happening. So, are you meditating at that time? Is this meditation? I'm focusing on sound of silence and I'm thinking something else. Thinking something else. You are not thinking, it is automatically happening. It's out of your control. Overthinking is happening right now. Yes, I can say it's meditation. मतलब मेरे हिसाब से meditation. Okay, if the ठीक है. If you are aware about your thoughts, कि what is coming and what is going, simply, right? And you are not aware about sound of silence. So, are you meditating on sound of silence or are you meditating on the thoughts? What is meditation? Let us understand what is meditation. I'll tell you. Sure. मैं क्रॉस क्वेश्चन इसी पूछता हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा समझ पाऊँ मैं। फोकस का मतलब मेडिटेशन है, सिंपल। आप मेरे से अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैंने क्या बोला आपको? फोकस का मतलब मेडिटेशन है। आपने सुना, आपका ध्यान कहीं और था, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज मेडिटेशन की डेफिनेशन, तो आपने मेरे को सुना प्रॉपरली, ठीक है? तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी 10 सेकंड पहले? आया ना? दिस इज मेडिटेशन। फोकस का मतलब मेडिटेशन है, सिंपल। अगर मैं इस पे फोकस कर रहा हूं और अगर मैं कुछ सोच और कुछ रहा हूं, सो ना ही मेरा ध्यान है कि मैं क्या सोच रहा हूं और ना ही मेरा ध्यान इस पे, मेरा ध्यान क्या है? मेरा ध्यान है ही नहीं कहीं पे, इधर उधर फ्लैक्चुएट हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये क्या है वो क्या है।
कोई क्लास में लेक्चर दे रहा है, कोई सर है, आपके टीचर हैं, आपने 10 सेकंड के लिए तो आप उनका प्रॉपर्ली सुना, लेकिन बाकी के पूरे लेक्चर में यू आर डे ड्रीमिंग। सो डे ड्रीमिंग भी ऐसा नहीं कि मेडिटेशन नहीं है। अगर डे ड्रीमिंग हो रही है और आप अवेयर हो उस पर, आपकी एक आंख है वहां पे कि क्या चल रहा है, चलने दो ना, उसमें छेड़ो मत। बेसिकली फोकस का बहुत बड़ा महत्व है, फोकस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ध्यान इसीलिए इतना वर्ड ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है, जो संदीप जी बोलते हैं हमेशा। ध्यान देने का मतलब क्या, अभी भी मेरे को सुन रहे हो प्रॉपर्ली, हो सकता है यही मेडिटेशन है और यही है। लेकिन अगर आप मेरे को सुन रहे हो और आप कुछ और सोच रहे हो, अरे यार ये तो वहां पे ही बोला था, या फिर दैट इज नॉट मेडिटेशन। तो इसमें क्या होगा, कभी कभी आप जैसे कभी भी कोई भी वीडियो देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप कभी वीडियो देखिए तो आप देखोगे कि यार थोड़ा बहुत तो समझ में आया वीडियो का, कोई भी वीडियो, लेकिन जब आप दोबारा देखते हो तो यार ये तो लास्ट टाइम नहीं सुना था मैंने, ये क्या नया आ गया, नया पर्सपेक्टिव खुल गया, नया, ये तो मैंने सुना ही नहीं था, मैं कहां था। राइट आपने 30 मिनट की वीडियो देखी तो उसमें अटेंशन स्पैन आपका फ्लक्चुएट हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है। 30 मिनट का अटेंशन स्पैन नहीं हुआ तो आप बार में दोबारा वीडियो देखते हो, कुछ नया मिलता है इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता। अभी तो और कम हो गया है बिकॉज ऑफ टिकटॉक एंड 9:16 की रेशियो के हिसाब से 20 मिनट्स ऑन एन एवरेज दिखाया गया है रिसर्च के हिसाब से अटेंशन स्पैन। तो फोकस दो चीजों पे फोकस, एक तो होता है कि कितना शार्प फोकस है, कि मान लो अगर मैं सुन रहा हूं तो बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूं आपको। एक तो ये होता है कि कितना शार्प है। इट्स फोकस को ऐसे समझो कि यू नो जो सन है वो आ रहा है और लेंस के थ्रू निकल रहा है, और जो डॉट है वो जितनी ज्यादा पतली होगी उतनी जल्दी आग लगेगी उसमें। तो हमारा फोकस ना वो डॉट की तरह कभी पतला हो जाता है और कभी बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, तो जब मोटा हो जाएगा तो कुछ काम नहीं करेगा। कभी कभी आप इसको ऑब्जर्व करना, जब आप जीपीएस चला के चलते हो, वो बोलती है आगे से टर्न राइट आफ्टर 100 मीटर्स, और हम लोग को स्किप हो जाता है अगर कान में लगा के चल रहे हैं तो। क्यों हो जाता है स्किप? अरे यार क्या बोला यार, फिर से बोले, फिर वो दोबारा बोलती है थोड़ा 10 मीटर पहले से ही। जैसे ही टर्न आएगा उसके 10 या 20 मीटर पहले से ही वो बोलेगी दोबारा, 2 बार रिमाइंड करती है आपको। अगर आपने छोड़ दिया तो आप ही निकल जाओगे। इसको मेडिटेशन बोलते हैं। अगर आपने उस पर ध्यान है कि क्या बोल रही है कि अगर, तो यहां पे मेडिटेशन है, दिस मेडिटेशन बेसिकली इट्स फोकसिंग, फोकस, दैट इज मेडिटेशन, दैट्स इट। कोई इसमें हाइप नहीं करना है मेडिटेशन। और एक चीज मैंने रियलाइज किया था, वो चीज मेरे लिए लाइट बल्ब जैसे था कि जैसे मेरा जो घर है ना, इस रूम पे फैन का जो आवाज है ना, जैसे टिक 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 आवाज होता रहता है, राइट। तो वो तो फैन तो चलते रहते हैं एक रूम में जब लोग पढ़ रहे, तो कभी मैं सुन रहा हूँ कभी मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत मतलब लाइट बल्ब था कि अगर मैं ये बॉडी हूँ, अगर मैं कान हूँ, तो इट शुड हैव परसीव एवरी टाइम, इट शुड हैव परसीव ना। तो लेकिन ये परसीव कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते। मेरे लिए बहुत ही अवेकनिंग टाइप था वो चीज। द माइंड इज रजिस्टरिंग, द सबकॉन्शियस इज रजिस्टरिंग एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड। राइट नाउ पंखा चल रहा है, रजिस्टर हो रहा है, लेकिन मेरा फोकस नहीं जाएगा तो वहां पे मैं उसको कॉन्शियस मेमोरी में नहीं, इसको स्मृति में नहीं आएगा मेरी। इसी को स्मृति बोला गया है, कॉन्शियस मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू वेदांता। अगर कोई भी चीज स्मृति में आ जाती है, स्मृति, तो दैट इज कॉन्शियस मेमोरी। जैसे ही फोकस आपका किसी भी चीज पे जाएगा वो कॉन्शियस मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन अगर फोकस नहीं है तो वो जा तो रहा है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस में हो रहा है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आप उस कॉन्शियस मेमोरी से होके जो जाएगा वो ही एक्सेसिबल है, वो भी जल्दी जल्दी हुआ, अभी रिसेंट हुआ। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एक चीज और भी क्लियर करना जरूरी है कि जब हम बैठे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं साउंड ऑफ साइलेंस पे, ऐसे कहना सही होगा, मेडिटेट कर रहे हैं साउंड ऑफ साइलेंस पे, तो हमारी ना ओवर थिंकिंग होती है। तो वहां पे आई मस्ट डू दैट, आई मस्ट डू दिस, आई शुडंट फोकस ऑन द थॉट्स, और मेरे थॉट्स नहीं आने चाहिए, या मुझे क्यों नहीं फोकस हो रहा है इस पे, ये सब नहीं करना है। मैं आपका एग्जैक्टली बता रहा हूँ। जब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है तो ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। यू आर फोकसिंग ऑन साउंड ऑफ साइलेंस, और अगर आपका थॉट्स आ रहे हैं तो फोकस ना थॉट पे जा रहा है ना ही साउंड ऑफ साइलेंस पे जा रहा है। ठीक है, तो अब फोकस कहां है? फोकस कहां है? ना आपको पता चल रहा है थॉट क्या आ रहे हैं, ना आप साउंड सुन रहे हो, फोकस है कहां? फोकस आउट हो गया है। तो जब जैसे कि अगर बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, सिंपली उसको चलने दो और देखते रहो बस।
उसमें कुछ भी जजमेंट नहीं करना है कि ये क्या है वो क्या है, इसको ट्रेस भी मत करो पीछे की तरफ कि अच्छा ये कैसे आया, नहीं, बस देखो, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट सिंपली। जय कृष्णमूर्ति जी को अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, वो सब ऐसी बात करते हैं, मैं बहुत सुना उनको। यू नीड टू बी जस्ट अवेयर ऑफ दैट। कोई हैबिट चल रही है, मान लो सुट्टाबाजी चल रही है, अगर इनकेस चल रही है, राइट, और आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप उस पर अवेयर रहो। जैसे कि 7 बजे आप रोज सुट्टा पीते हो मान लो, या रात में पीते हो, खाना खाने के बाद पीते हो, तो आप अवेयर हो, ओके ठीक है यार, अब देखना 10 बज गया है, अब देखना इम्पल्स उठी, इम्पल्स उठी, चल सुट्टा लेके आते हैं, जा रहे हो, ठीक है, अब अंदर देख रहे हो कितनी इम्पल्स है उसकी वो देखो कि पहले वाली कम थी, पहले वाले तो आपने कभी फोकस ही नहीं किया तो पता ही नहीं है, तो अभी नया है, अच्छा ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्स आ रही है, थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करो, अच्छा रेजिस्ट नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, फिर जाके चलेगा। लेकिन ये पता चला आपको, क्या आपने उसको रजिस्टर किया? डिड यू नोट दैट कि भैया मैंने कोशिश किया लेकिन वो नहीं हो रही है? तो जो मूवमेंट चल रही है सामने, एक ट्रेन जा रही है, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं, वो आपको देखना है। फिर आप दुकान तक गए सिगरेट लेने, उसके बाद आपने जलाई, अभी भी आप अंदर से 2 चीज़ें चल रही है, रिग्रेट चल रहा है। रिग्रेट कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। उससे क्या है, गंदी फीलिंग्स ट्रिगर, लेकिन इंपल्स आ रही है, मन मान नहीं रहा है, तो ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। ऐसा सेग्रीगेशन आपको देखना पड़ेगा। कुछ आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेदांता कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ऐसे देखो, आप खुद ही से सीखो, क्योंकि उन्होंने भी वहीं से सीखा है। अगर आप एक ऑब्जर्वर बन गए, फिर आपने जलाई सिगरेट, ठीक है, सिगरेट जलाई, पहला फूंक अंदर गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये सब कुछ आप देख रहे हो, इसमें कुछ जजमेंट नहीं लगा रहे हो, कोई ठप्पा नहीं लगा रहे हो, ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर बुरा लग रहा है तो वो भी आप जान रहे हो, अच्छा लग रहा है वो भी आप जान रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अब नेक्स्ट दिन जब आप, अब ये हो गया आपका, वापस आ गए घर, रिग्रेट फील हो रहा है अंदर ही अंदर, वो भी देख लिया, कोई टेंशन नहीं है, देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। अगले दिन क्या होगा, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इतने बजे इंपल्स उठेगी। खाना खाने के बाद में इंपल्स उठती है, अंदर से एक तलब उठती है जिसको बोलते हैं, फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरे मन में क्या चलेगा? रिग्रेट चलेगा, और मैं लड़ाई करता रहूंगा अपने मन में। हाँ, तो आपको पूरी की पूरी साइकिल दिखेगी। मैं लड़ाई करता रहूंगा, फिर मैं दुकान के पास जाऊंगा, 10 बार सोचूंगा कि माचिस या खरीदू सिगरेट की ना खरीदू, क्योंकि अभी मैंने देख लिया था कि कैंसर आ गया, तो एक फियर भी है। ये सब आपको रजिस्टर कॉन्शियस मेमोरी के थ्रू चला गया। अभी तक भी हो रहा था, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था कि मूवमेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज से धीरे धीरे जब आप इसको करते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, तो आपकी स्मृति से होके जाएगा ये बेसिकली। तो उसमें क्या है कि आपको पता होगा कि इतने बजे ये होगा, इसके बाद ये होगा, 4 रिग्रेट होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। जब आप इसको रोज देखते रहोगे, आप देखोगे धीरे धीरे कंट्रोल आने लगा है आपका हैबिट पे। हैबिट पे कंट्रोल आने लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हैवी स्मोकर हो तो एकदम से आ जाएगा। ये उसके लिए जो मॉडरेट टू लाइट स्मोकर है, ऑब्वियसली हैवी स्मोकर है तो उसके लिए रिहैब चाहिए साथ में। ऐसा नहीं है कि हर चीज का सोल्यूशन एक ही होता है, राइट? तो ये मेडिटेशन है, ये है मेडिटेशन। मैं आपको बताता हूं, मैं राइड बहुत करता हूं। सो व्हाट हैपेंस इज कि मैं हर राइड से कुछ सीखता हूं, हर राइड से मैं सीखता हूं। अगर मैं दिल्ली में, नोएडा से दिल्ली जा रहा हूं, मान लीजिए मैं लाजपत नगर जा रहा हूं, तो मैं निकलूंगा, तो मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी लाजपत नगर में मैं रहता हूँ। लाजपत नगर बहुत बढ़िया। नोएडा से अगर मैं लाजपत नगर जा रहा हूं और मैं वहां पे हूं, तो मैं हर एक रोड ट्रिप एक लेसन की तरह होती है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मैं निकला, मैंने देखा कि सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और मुझे साफ साफ रास्ता दिखता है कि ऐसे निकलना है। कैसे निकलना है? एक आपको रिलेट कर जाओगे अभी। जैसे आप देखो ट्रैफिक होता है, कुछ लोग ना साइड से फुटपाथ से बाइक चढ़ा के चले जाते हैं और वो निकल जाते हैं। हाँ। और बाकी सब खच्चड़ों की तरह 95% खड़े रहते हैं, देखते हैं लेकिन वहां तक भी नहीं जाते। अब वो लोग कौन होते हैं? डर होता है ना उन लोग के ऊपर की कोई पुलिस वाला पकड़ लिया, ठुल्ला वल्ला। कुछ नहीं यार, 50 लोग जा रहे हैं तो उनको नहीं पड़ रहा, आप पड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि मैंने देखा, तो ये लोग वो होते हैं। ये भी कैसे आया? हर अलग अलग रोड ट्रिप से, बहुत सारी विभिन्न रोड ट्रिपों से आया मुझे कि ये क्या है। ये रोज वाले लोग हैं, इनका रोज वही रास्ता है, ये ऑफिस में वही जाते हैं, इनको पता है कि क्या है, तो इनको हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सीधा उसमें घुस जाता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो ये मैं सीख रहा हूं। क्या सीख रहा हूं? ऐसे ही लाइफ में भी होता है, जहां पे ना कम लोग होते हैं ना, वहां पे जाता नहीं इंसान। जहां भीड़ भाग रही होती है ना, ये जॉब में है,
सिक्योरिटी। शादी में भी यही है, 30 की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, इसमें ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसके ऊपर सब लोग भाग रहे हैं। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आजकल 35 भी हो रहा है, लेकिन अभी 30 नॉर्म बना हुआ है, 10 साल बाद 35 नॉर्म बन जाएगा, 35 के बाद। सर एक्ट्रेस वगैरह तो 40-50 में करते हैं तो। वो नहीं, उनका अलग बिलीफ सिस्टम है। अच्छा। मैं तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वो एक दूसरी ट्रेड हो गए। हाँ। हम आसपास सोसाइटी की बात करेंगे, 30 के बाद क्या हो रहा है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, ऐसे बिलीफ को हमने मान लिया है। क्योंकि अब क्या होता है कि भाई कहते हैं बिलीफ कैसे खराब होगा, इतने सारे लोग तो जहां पे खड़े हुए हैं ना, वो 2-3 लोग ही तो जा रहे हैं उधर, तो वो बेवकूफ है, आप ज्यादा समझदार हो, आप फंसे रहो, फिर 1.5 घंटे आप ट्रैफिक में फंसे रहो बेवकूफों की तरह। ऐसे हम लोग लाइफ में फंसे रहते हैं। ऐसे लाइफ में फंसे रहते हैं, ऐसे लाइफ, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, सड़क पे आ जाते हैं बीच में, दिल्ली में स्पेशली ऐसा होता है, खड़े हुए हैं, आप मेरे साइड से निकलिए, हम बीच सड़क पे खड़े रहेंगे। एकदम से आ गए, टी 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 टी, वी आर गिविंग द हॉर्न, केयरलेस, हम, आप मेरे साइड से निकलिए, हम, ऐसे लोग कौन होते हैं? इनको भी मैं सोचता हूँ ये क्या हो रहा है यार, ऐसा क्या इनके माइंड में। और सर और एक चीज में दिमाग में आता है कि हम लोग इतना टाइम वो करते हैं, किल करते हैं एंटरटेनमेंट में, मतलब सेल्फ नॉलेज का तो बात ही, वो तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत कम लोग बात करते हैं। तो हम लोग 1 सेकंड रुकने में इतना हम लोग का पिछवाड़े में आग लगता है ना कि मतलब क्या बताओ, मतलब इतना हम लोग रेस्टलेस है। मतलब 1 सेकंड कितना हो, 10 सेकंड तक आप रुके हो, फोन बजा रहे हो, मतलब वो हैबिट ही बन जाते हैं। इनका एक हैबिचुअल पैटर्न है, उसी में घूमते जाते हैं, हैबिट्स को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक्सीडेंट बहुत कम होता है, लोग बेचारे निकाल लेते हैं, कभी कभी लड़ भी जाता है, जिस दिन लड़ गया उस दिन से फिर साइड हो जाएंगे। तो ऐसे मैंने बहुत देखा, स्पेशली लक्ष्मी नगर में अगर आप चलाओगे तो आप पागल ही हो जाओगे, रोज का है। तो मैं इनसे भी सीखता हूँ, तो हर एक रोड ट्रिप ना एक लेसन है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा वो लेसन, और कुछ नया दिखेगा, और आप उससे तुरंत रिलेट कर जाओगे लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी माइंडसेट रोड पे चल रहा है ना लोगों का, वही माइंडसेट उनका घरों में चल रहा है, रिलेशनशिप में चल रहा है, पैसे कमाने में चल रहा है, करियर में चल रहा है, नहीं चल रहा, माइंड में क्या चल रहा है आप समझ, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ इंटरकनेक्टेड। जिस तरीके से रोड पे जो बिहेवियर ऑन द रोड ना, बिहेवियर एनालिसिस ऑन द रोड हैज टू बी टोटली फोकस्ड ऑन, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मेट्रो में भी बहुत सारे, मेट्रो आई डोंट गो, बट डेफिनेटली मेट्रो में भी होगा ही। मेट्रो में भी आप देखो, मैं जैसे सब मोबाइल लेके पकड़े रहते हैं, उनको आप ऑब्जर्व करो, आप देखो ना, वो मोबाइल लेके पकड़े रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे जाता जा रहा है, और बस जल्दी से कुछ एक डोपामीन का रश मिल जाए, फटाफट कुछ वीडियो आ जाए, और वो परेशान है इस वजह से कर रहे हैं। तो इसके पीछे की जो गुत्थी है वो आपको देख देख के सॉल्व करनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या बैठे हुए हैं, मोबाइल ऐसे अपने आप मोबाइल में आग चला जाता है, मेरा भी तो ऐसे ही जाता है, आप देखोगे। तो ये सबकॉन्शियस हैबिट, इसी को देखना बोलते हैं, सिर्फ देखो, दैट्स इट। आप जब देखने लगोगे ना तो आपको स्टेप्स पता चलेंगे ना, भाई कैसे हो रहा है भाई। अभी मैं बैठा हूं, अभी जैसे मैं बैठूंगा, थोड़ी देर में बैठूंगा, फिर अपने आप मेरा हाथ चला जाएगा, फिर अपने आप निकल आएगा, फिर क्या वहां पे क्या हो रहा है आप देखोगे कि आपकी पर्टिकुलर पैटर्न है। इंस्टाग्राम या तो जाओगे आप सीधा, या तो एफबी पे जाओगे, एफबी पे भी अगर वो रेड 1 या 2 नोटिफिकेशन लिखा हुआ है ना, तो उस पे पहले क्लिक होता है। अगर इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन का साइन नहीं है तो इंस्टाग्राम पे क्लिक नहीं होगा, लेकिन एफबी पे 12 अगर मान लो लिखा हुआ है 12, तो आप 12 पे क्लिक करोगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मेडिटेशन को भी समझाना थोड़ा जरूरी होता है। मैं फेसबुक पे ना डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था बहुत पहले, अभी आज से 3-4 महीने, फेसबुक एड्स पे डिजिटल मार्केटिंग। सो मुझे एक टर्म समझ में नहीं आ रहा था, दैट वाज पिक्सेल्स, समथिंग लाइक दैट। तो पिक्सेल्स को समझने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक वीडियो देखा एक से पिक्सल का, और मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, वो मैंने वीडियो देखा, वो मैंने कुछ नहीं समझ में आया उस वीडियो में, और मैंने उस वीडियो को शायद बीच में बंद कर दिया, फिर मैं चला गया, फिर वापस आया, दोबारा मैंने उस वीडियो को देखा और मैंने पूरा कंप्लीट किया। जब मैंने तिबारा उसको देखा तो ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ खुलना चालू हो गया मेरे अंदर से। तो यहाँ पे एक चीज, फिर धीरे धीरे और देखा, रिपीट किया तो क्लियर हो गई, 4-5-6 बार में क्लियर हो गया। फिर मैंने प्रैक्टिकल जाके किया, क्लियर हो गया पिक्सल क्या होता है, डन। सीखा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको लगता है कि यार ये चीज ना समझ में आ रही मुझे, चिपके रहो उसके साथ, चिपके रहो बस। यार ये मुझे समझ नहीं आएगा यार, पता नहीं आएगा, नहीं वो मत जाओ, आप सिर्फ उसके साथ चिपके रहो, दैट्स इट। जब आप उसके साथ चिपके रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो खुलेगा, वो परत खुलेगी उसकी। तो पहला जैसे समझ में आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा होता है।
तो आपको कुछ भी समझना है तो आप उसके साथ चिपके रहो। जितना ज्यादा आपका शांत मन होगा उतनी जल्दी खुलेगा। अगर बहुत रेस्टलेस है तो भी चिपके रहो, 4-5 बार में खुल जाएगा। चाहे वो कोई भगवत गीता बुक हो, शास्त्र हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज, उसके साथ चिपके रहो। उसको मेडिटेशन, किसी को बोलते हैं मेडिटेशन। यू जस्ट बी देयर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट बी देयर, जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट ट्राई टू चेंज योर थॉट, डोंट ट्राई टू गेट कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, जस्ट रजिस्टर एवरीथिंग। वो स्मृति से होके जाना चाहिए, दैट्स इट, काम हो जाएगा। एक्सपेक्ट कॉन्शियस माइंड से। बस फोकस करो उस पर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं या फिर अंदर कुछ बोलते हैं या फिर अंदर अपने आप जो चलता है, तो वो अगर बोलना अगर रुक जाता है 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, तो उसी को उस वक्त हम लोग फ्री विल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बोलना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा? कि मतलब जब जब हम लोग कुछ भी अंदर या बाहर टच करते हैं मुंह से या फिर किसी भी सेंसेस से, तभी कॉज एंड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तभी कर्मा जो भी साइकिल वगैरह तब स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब लोग नहीं करते तब तब कैन वी सी कि वी आर इन फ्री विल, हम लोग फ्री विल में है कुछ भी मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई चीज अपने आप होती जा रही है, मान लो पिज्जा का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, डोमिनोज का है ना, विल टेक एन एग्जांपल कि मैं यार अब खाता ही जा रहा हूँ उसको और मैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उसको, तो क्या ये मेरी फ्री विल है? नहीं नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जैसे हाँ। कुछ भी हम लोग सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मुझे पिज्जा पसंद है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ और मैं एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, दिस ब्लैंकनेस, जस्ट दिस एक्सपीरियंस ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस, ठीक है। तो हम लोग उस समय बोल सकते हैं कि नाउ वी आर इन फ्री विल, कि कुछ भी नहीं हो रहा है अंदर, कुछ भी हम लोग बग नहीं कर रहे, बाहर भी कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट नहीं, फ्री विल की डेफिनेशन गलत है। फ्री विल का मतलब क्या होता है कि मैं जो चाहूँ, फ्रीडम, बेसिकली दैट इज फ्रीडम। फ्री विल का मतलब होता है फ्रीडम। सिंपल, इसको सिंपल कर दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करो। हमेशा ध्यान रखो कि चीजों को बहुत इधर उधर से सुन सुन के आप अपने नजर से देखो उसको, कि मैं इसको कैसे इजी कर सकता हूँ। फ्रीडम का मतलब होता है कि अगर मैं पिज्जा खाना चाहता हूं तो वो मेरे कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, ना कि कंपल्सिव डिसीजन। ये होता है फ्रीडम। अब कंपल्सिव मतलब क्या, कॉन्शियस मतलब क्या? कॉन्शियस मतलब कि मैं खुद ऑर्डर कर रहा हूं मेरी बुद्धि से कि आज भाई खा सकते हैं। कंपल्सिव मतलब क्या, कि भाई मेरी बुद्धि कह रही मत खा, लेकिन मैं खा ही रहा हूं। ऐसे ही ड्रग्स में होता है, ऐसे ही फूड में किसी में होता है, मैस्टरबेशन में भी ऐसे ही होता है, सेक्सुअलिटी में भी ऐसे ही होता है, कंफर्ट में भी ऐसे ही होता है। कंफर्ट मतलब क्या, लेटो गद्दे पे मोबाइल चलाते रहो, तो फिर सो फ्री विल का मतलब होता है फ्रीडम। नाउ आई डोंट नो आपको क्या लगता है, साउंड ऑफ साइलेंस को आपने बहुत हाइप कर रखा है शायद अपने माइंड में। आपको बता क्या होता है इसमें। इससे सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, कोई भी मेडिटेशन, और आत्मबोध होता है कि ओके ठीक है यही मैं हूं। लेकिन इससे आपको किसी भी लाइफ का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम का। ये बात याद रखिएगा, लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको सिर्फ बुद्धि लगा के ही मिलेगा। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, उससे मिलेगा, क्वेश्चनिंग से मिलेगा। क्वेश्चनिंग से पहले भी ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए चीजें, जो चीजों की डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। फ्री विल का कुछ और मतलब मान रखा है, सच्चाई कुछ और है, मान कुछ और रखा है आपने। फ्री विल का मतलब पता नहीं कहां से ले आते हैं लोग, की डेस्टिनी है, कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से चल रहा है। अगर उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो ये फ्री विल तो है नहीं, ये भी लोग मान लेते हैं कभी लोग। तो फ्री विल का मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। दैट इज फ्रीडम, सिंपल। फ्रीडम फ्रॉम ऑल द कंपल्सिव थिंग्स। जैसे एंगर है, गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा बहुत आ रहा है, रेस्टलेस है आपका माइंड, अगर ना चाहते हुए भी गुस्सा आ रहा है तो दिस इज कंपल्सिव एंगर। और अगर कॉन्शियसली गुस्सा कर रहे हो कि आपको लगता है कि नहीं अपने जो जिनको मैं एम्प्लॉइज है या फिर आसपास मेरा बच्चा है उसके साथ थोड़ा सा मुझे रहना पड़ेगा स्ट्रिक्ट होके, दैट इज कॉन्शियस एंगर। अब एक कॉन्शियस से कंपल्सिव से कॉन्शियस आए कैसे, यहां पे शांत मन चाहिए। इसीलिए मेडिटेशन ऑन साउंड ऑफ साइलेंस इज अ गुड थिंग टू स्टार्ट। नाउ व्हाई शांत, अगेन क्वेश्चनिंग, क्यों भाई रेस्टलेस से क्यों नहीं? ये नेचर है,
ये लॉ है माइंड का कि अगर आपने, शांत का मतलब क्या, मजा, हैप्पीनेस, सुकून, अगर आपका माइंड शांत है तो वो अलाउ करेगा आपको उसे बदलने के लिए, चाहे वो कोई हैबिचुअल पैटर्न हो, चाहे कोई बिलीफ सिस्टम हो, चाहे एंगर को कंट्रोल करना हो, चाहे किसी डिजायर को कंट्रोल करना हो। ये सब एक्सेस आपको तब मिलेगा जब आपका मन शांत है। इसीलिए शांत मन का बहुत बड़ा रोल है। साउंड ऑफ साइलेंस को सुन के आप शांत हो सकते हो, और उसके बाद शास्त्रों में जो लिखा है वो कैसे आपके जीवन में उतरेगा, या फिर कुछ भी जो मैं गलत आदतें हैं, या फिर सही आदत क्या है, सही चीज क्या है लाइफ में, डायरेक्शन क्या है, वो कैसे आएगी। ये भी तो एक बदलाव है ना, कि मैं आज ये हूं और मुझे ये बनना है, मैं ऐसे सोचता हूं मुझे ऐसा सोचना है, मैं ऐसा इंसान हूं मुझे ऐसा इंसान होना है। सो ये भी एक बदलाव है, और शांति ही बदलाव का शस्त्र है। मेरा जो बैंड है उसका नाम शस्त्र है, म्यूजिकल बैंड है। मुझे मार्केटिंग सीखनी है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा मार्केटिंग में मन नहीं है। तो क्यों नहीं मन है? क्योंकि मन, यहाँ पे बदलाव चाहिए आपको भाई। आपके ये आपका डिजायर है मान लीजिए सिंगिंग, सिंगर बहुत बड़ा बनने के लिए आपको मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं सीख रहे हो क्योंकि मन नहीं है। मन नहीं है। हाँ। भाई गिटार खरीद लेते हैं लोग, देख देख के मोटिवेट हो गए, गिटार कौन सीख रहा है? क्यों नहीं सीख पाते गिटार लोग? राग द्वेष है। राग मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम लाइक। द्वेष मतलब एक्सट्रीम डिसलाइक। जब आप इससे मुक्त हो जाते हो उसको बोलते हैं मोक्ष। राग द्वेष जो होता है, राग मतलब होता है आकर्षण, द्वेष मतलब होता है घृणा। आकर्षण और घृणा नहीं होना चाहिए। आपको वो करना है जो राइट है। जैसे मुझे सिंगर बनना है मान लीजिए, तो मुझे पता है कि मार्केटिंग राइट है मेरे लिए, तो मुझे करना पड़ेगा वो। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके अंदर राग द्वेष होता नहीं है उतना। ये जो आर्टिस्ट होते हैं और ये नॉर्मल जो लोग होते हैं, ये लोग क्या है, इनके अंदर राग द्वेष होता है कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, और इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राग द्वेष क्या होता है। थैंक यू। और सर एक क्वेश्चन है संदीप माहेश्वरी सर के ऊपर था कि जैसे अभी उसका लेटेस्ट वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि ही इज लाइक वो बोल रहे हैं अबाउट सीइंग द रियलिटी एज इट इज, मतलब जो भी है आप उसको देखो। बट आपको ये नहीं लगता कि जैसे मन अगर शांत ही नहीं है तो लोग रियलिटी को कैसे देखेंगे? जैसे वो बोलते कि देयर इज नो मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हैं एंटी हो जाते हैं अभी कोई भी बात करने से। तो आपको ये लगता है सर कि जैसे अभी अशांत दिमाग से हम लोग देख भी सकते हैं रियलिटी क्या है, या फिर मेडिटेशन के थ्रू अगर जाते तो ज्यादा इजी हो जाता है सर बात? मेडिटेशन क्या है पहले वही समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया मेडिटेशन क्या है थोड़ी देर पहले। अगर मैं फोकस कर रहा हूँ साउंड ऑफ साइलेंस पे और मेरा फोकस डिसरप्ट हो गया ओवर थिंकिंग की वजह से, तो मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस पे। तो अब मुझे क्या करना है? लड़ाई नहीं करनी है अंदर कि मैं वापस उस पे लेके आऊं। मेरा फोकस टूटा, ये भी तो एक ये किसने जाना? अभी मेरा फोकस टूट गया, अब मैं ओवर थिंकिंग में चला गया, ये भी तो रजिस्टर, इसको भी तो रजिस्टर करो। तो कितना लंबा फोकस रहा कि मैं मान लीजिए 3 मिनट तक आज कंटिन्यूअसली साउंड पे ध्यान दे पा रहा था और थॉट जो था वो नहीं आ रहा था बीच में। क्या चल रहा है इसको देखना मेडिटेशन है। ध्यान देना है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बस आपको एज अ विटनेस देखना है उसको। इसमें भी बहुत विटनेस बहुत भ्रष्ट वर्ड हो गया ये। क्या चल रहा है मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी पंखे की आवाज आ रही है, अगर मैं इस पर ध्यान दे दूं तो अभी आ रही है, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर लूं तो मेडिटेशन में नहीं हूं मैं पंखे पे। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान देना, सिंपल है। चाहे आप साउंड ऑफ साइलेंस पे ध्यान दे रहे हो, फिर काम पे ध्यान दे रहे हो, चाहे आप ओवर थिंक, चाहे टूटा कनेक्शन हो, एकदम से ओवर थिंकिंग में चले गए, ये भी जाना आपने। अब ओवर थिंकिंग में आप लड़ नहीं रहे हो, अरे यार थॉट ना है, थॉट ना है, थॉट ना है। आप देख रहे हो कि मैं देखो एक बार रोकने की कोशिश करी पर नहीं रुक रहा है, तो दोबारा फिर इससे वो ब्रांच बढ़ते जाते हैं ना, हाँ, वो ब्रांच बढ़ता जा रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो ये मत देखो कि पीछे क्या आ रहा है, क्योंकि उसमें आप प्रोसेस में चले जाओगे। आप ये देखो देखो चल गया है, अच्छा ठीक है। पहले अभी मैकडी का देखा, फिर मैकडी का जैसे थॉट आया मेरे, उस दिन मैं दोस्तों के साथ मैकडी पे गया था, वहां पे हमने ये बातें करी थी। अच्छा वहां पे सुरभि बैठी हुई थी, तो सुरभि यार, आई लाइक सुरभि यार,
आई ऑलवेज वांटेड इन इन माय लाइफ। उसकी आंखें, उसकी ये, उसकी वो, अरे यार उसका बॉयफ्रेंड है, ऋषि ऋषि बॉयफ्रेंड है उसका, मान लो, है ना। आप देखो क्या चल रहा है, ये सब अनकॉन्शियस है। हम्म, कैसे आप लिंक होती है चीजें, टक 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 टक। इसको चेंज नहीं करना है कि मैं एकदम से आएगा, अरे मैं क्यों सोच रहा हूँ सुरभि के बारे में, मुझे तो इस पे फोकस करना है। हम्म, तो ये गलत है। और ये सही तब है जब आप बोल रहे हो, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ सुरभि के बारे में, मुझे तो इस पे फोकस करना है। अगर ये रजिस्टर हो रहा है, अगर ये भी आप देख पा रहे हो, तब आप मेडिटेशन में हो। हम्म, अगेन, कुछ भी चेंज हुआ, वो आपने रजिस्टर किया, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। अवेयरनेस आ गया ना तब ना। अवेयर, यू अवेयर, दिस इज सिंपली अवेयरनेस का मतलब ही मेडिटेशन। यूजली लोगों के साथ क्या होता है ना, कि जैसे कोई बात कर रहा है तो हाँ क्या बोल रहे हो, दिस इज नॉट गुड। जहां पे आपका फोकस है, वहां पे आपका फोकस पे आपका ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते रहोगे ना किसी भी चीज पे देर देर तक, तो आपका फोकस पे आपकी ग्रिप आ जाएगी। इसीलिए तो बोल रहे हैं शुरू में नहीं ग्रिप लानी है, शुरू में बस देखना है, धीरे धीरे ग्रिप आएगी। हम्म, जब आप देखोगे किसी चीज को, सिर्फ देखने से ही ग्रिप आ जाती है, वो चालू हो जाता है। फिर 6 7 8 महीने बाद प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड फोकस की ग्रिप आएगी। अब आप जहां चाहो वहां फोकस कर सकते हो। अब आप साउंड ऑफ साइलेंस पे चाहो तो आप साउंड ऑफ साइलेंस 30 मिनट तक कंटिन्यूसली फोकस कर सकते हो। बीच में कुछ आएगा ही नहीं, हम्म। आएगा ही नहीं बीच में कुछ। आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, 20 मिनट साउंड ऑफ क्रॉस हो साइलेंस में जाएगा। भी सर इसमें ब्रांचेस है कि अंदर आप जाओगे तो और एक साउंड दिखता है, फिर और एक साउंड, फिर और एक हाँ, साउंड, और एक वो साउंड। उसमें दिमाग खराब हो जाता है। अगर आप सब पकड़ने की कोशिश करोगे तो अगेन उसमें दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर, मैंने एक्सपीरियंस किया वो सर, क्योंकि एक एक जा रहे, फिर किस में अब फोकस इसमें इस करूँ, पे इसमें फोकस करूँ करें फिर इसमें यार, इस करूँ। पे फोकस करें, उस पे हाँ फोकस, ऐसे नहीं हाँ करना हाँ, है। आप बस ये देखो कि जो सबसे ग्रॉस आ रही है आप उसमें फोकस करो, जो आपको इजी पड़ रही है। और अगर ये भी हो रहा है कि बार बार अंदर से डिस्टरबेंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ये भी कौन जान रहा है? क्या आपने ये जाना? अभी मैंने आपको याद दिलाया तो अब आपको याद आया है, लेकिन आपने लास्ट 1 हफ्ते में इस बारे में सोचा नहीं? सोचा है ना? क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस उसको देख लो। दिस इज मेडिटेशन। सिंपल है। सिंपल मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस। सिंपल, कोई इसमें कॉन्सेप्ट मिस्टिकल लाने की जरूरत नहीं। हम्म, मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस। कुछ भी एक्टिविटी हो रही, कुछ भी गलत हो रहा है, फोकस। चेंज मत करो गलत को, चेंज मत करो। कुछ भी गलत हो रहा है उसको चेंज मत करो। सही हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश मत करो। और हम्म, जो भी हो रहा है, चल रहा है सामने मेरे, ठीक है, बस उसको देखते रहो। जैसे कोई पेन उठा, मान लीजिए कभी नाखून उखड़ जाता है, कभी चोट लग जाती है, कभी ध्यान दो। बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए अगेन प्रैक्टिस चाहिए। बहुत बड़ा किसी का हाथ भी काट देते हैं ना ध्यान में, तो वो उसको भी फोकस कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है क्योंकि हम ग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम धीरे और सर फोकस करने से क्या पेन? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, छोटे से ऊपर जाना है, ग्रेड करना है इसको। देखिए होता क्या है, कहीं कहीं पेन अगर हुआ, आप उसको सिर्फ देखते रहो। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करो पेन खत्म हो जाएगा, आप देखते रहो। आप देखोगे कि अगर आप पेन पे फोकस कर पा रहे हो तो आपका फोकस पावर बढ़ रही है। आपका फोकस जो मैंने बताया था ना, वो मोटा हो गया है बहुत, वो शार्प हो रहा है। आप सिर्फ देखोगे, अगर सिर्फ फोकस उस पे, उस सेंसेशन पे देखते रहोगे, तो सेंसेशन आप देखोगे कैसे ऊपर नीचे हो रही है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बस देखते रहो, एक्सपेक्ट मत करो सही हो जाए। आप देखोगे कुछ फिनोमिनल होगा। हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अरे यार ये छोटा सा यहाँ कटा है तो अभी तो मेरी उंगली कट गई और नाखून उखड़ गया, तो मैं इस पे क्यों नहीं, इस पे इसलिए नहीं दिख पा रहे हो कि आपने सटल से चालू नहीं किया। आप क्या कर रहे हो, आप जिम डायरेक्ट जा रहे हो, 12 किलो का डंबल उठा रहे हो, 3 किलो से स्टार्ट करना होता है। ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवोल्यूशन या लॉ ऑफ बैलेंस। बेसिकली आपको इवॉल्व करना है धीरे धीरे, राइट? तो ऐसे होता है। और संदीप महेश्वरी जी का आपने बोला कि वो मेडिटेशन के लिए एंटी है बहुत सारे, वो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी आपको मैं इजी भाषा में समझा रहा हूँ, फोकस। वो यही समझाने की। और पहले जो बेसिकली क्या हुआ कि मिस्टिकल जो जोन है, जहां पे आप शरीर को यूज करके, माइंड को यूज करके बहुत सारी सिद्धियां कर सकते हो, उसमें जाने से कुछ होता नहीं, इसलिए वो बात भी नहीं करते उस बारे में। सिंपल है, उसी बारे में बात नहीं करते वो, और उससे कुछ होगा होगा भी नहीं। कोई आपका गला दबा रहा है, चाहे आप किसी मिस्टिकल आदमी का गला दबाओ,
चाहे आप नॉर्मल आदमी दोनों को डर लगेगा, दोनों को डर लगेगा, और डर लगेगा बहुत तगड़ा। दोनों की डेथ पेनफुल होगी। लेकिन अगर कोई जान गया अपने आप को और अगर वो मर रहा है तो वो प्रिपेयर हो चुका है पहले से ही, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन ही विल बी इनसाइड की क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है मैं कौन हूँ। मेरी आइडेंटिफिकेशन इससे नहीं है। किससे, कैसे? मैंने प्रैक्टिस करी है पूरी जिंदगी अपनी। सारा जो ये है ना, ये डेथ को भी सही करने के लिए है। सब कुछ जो शास्त्र है, अध्यात्म है, क्योंकि डेथ जो है, द पॉइंट ऑफ डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां पे आपने जो कुछ भी किया है, प्रैक्टिसेस करी है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा या डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। अभी थोड़ा बहुत वैसा हो जाएगा, लेकिन इतना बस समझ लो कि सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ कैसी है, प्रोग्रामिंग क्या है लाइफ की। अगर बहुत अटैचमेंट्स है लाइफ में और अनलिमिटेड डिजायर्स, तो ऐसा आदमी ना बहुत डिससेटिस्फाइड मरता है। तो डेथ अच्छी नहीं होती। डेथ को अगर हेल्दी करना है और डेथ के बाद अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा गेम है कि आपको ये समझना पड़ेगा, और इसमें ही ज्यादातर आपको रहना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग ये होनी चाहिए अध्यात्म, ना कि एंटरप्रेन्योरशिप, ना कि सिंगिंग। तब आपको इसमें समझ में आएगा कि अरे यार कमाल की लाइफ थी। सर मैंने सदगुरु का एक बुक पढ़ा था, डेथ द इनसाइड स्टोरी में, इनसाइड स्टोरी था शायद। राइट, हाँ, राइट, उसमें उसने लिखा था कि लास्ट 40 सेकंड्स में अगर आप कॉन्शियस हो तो राइट, राइट, बोलिए। हाँ, अगर आप लास्ट 40 सेकंड्स में आप कॉन्शियस हो तो इट डजंट मैटर कि आप पूरा जिंदगी आपका कैसा था, अच्छा था या बुरा था, यू विल हैव अ पीसफुल डेथ अगर आप लास्ट 40 सेकंड्स में आप कॉन्शियस। अब नहीं आई हो डोंट नो सकता दैट्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उन्होंने बोला था, मैंने भी पढ़ी उस बुक को वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ऐड किया वो आपने ध्यान नहीं दिया। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने दोबारा नहीं पढ़ा। दोबारा जब आप पढ़ोगे कुछ और लेयर खुलेगी, आप पढ़ना दोबारा। उन्होंने ये बोला था कि 40 सेकंड इस तभी आएंगे वो 40 सेकंड जब तुम्हारा ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पूरी सही है पहले की। लास्ट 40 सेकंड में तुमने कभी जिंदगी में थॉट पे ध्यान नहीं दिया। तुम अवेक स्टेट में थॉट को नहीं समझ पा रहे हो, ना उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। तुम्हारा 1% एक्सेस नहीं है। हाउ कैन यू एक्सेस व्हेन यू आर इन पेनफुल स्टेट? पेनफुल स्टेट में वही होता है ना जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया गया हो। जैसे कि बहुत प्रैक्टिस किया है, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, तो वही आएगा। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से होके आ गए, फिर कहते हैं रसगुल्ला दे दो, ये दे दो खाने के लिए, हाय मेरा ये खाने का मन कर रहा है, तो वो दौड़ के जाएंगे, घर वाले रसगुल्ला लेके आएंगे उसके लिए। लास्ट मोमेंट में भी कई लोग आप देख दो खाना पीना मांगते हैं लोग। देखा आपने? ये वासना होती है जो बाय डिफॉल्ट बाहर आ जाती है, पड़ी हुई वासना होती है ना, इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। वासना मतलब बर्निंग डिजायर, वो बाहर आ जाती है। अभी भी उस आदमी को खाने का मन कर रहा है, जबकि एक्चुअली में क्या होना चाहिए, उस समय कोई भी कंपल्सिव डिजायर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कंपल्सिव डिजायर है तो क्या होगा कि आपका डिससेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन होगा। एक मेरे बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, 50-60 मिनट की वीडियो, व्हाट हैपेंस आफ्टर यू कमिट सुसाइड। जरूरी था डालना, उसमें थोड़ा सा मिस्टिकल है लेकिन जरूरी था डालना, क्योंकि कई लोग सोचते हैं सुसाइड करना बहुत बढ़िया चीज है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, रिलीज मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए। एटलीस्ट इतना सिर्फ अगर लोगों को पता हो ना कि सुसाइड के बाद जो सफरिंग होती है वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर इतना पता चल जाए लोगों को सिर्फ, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सुसाइड शायद कम हो जाएगा। और सर आप तो ऑब्जर्व करते हो ना खुद को, आपको इनसाइट कहाँ से, लाइक यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, यू ऑब्जर्व योर, आपको इनसाइट कैसे मिलता है अबाउट ब्लैक होल के बारे में? उसके बाद आप इसके तो बारे में इसको स्टडी करके और माइंड का जितना भी मैंने स्टडी ऑब्जर्व करके स्टडी किया है, मुझे पूरा सेम दिखता है ब्लैक होल और वो।
स्पेस एंड टाइम. स्पेस जो है बेसिकली द वे इट बिहेव्स, द गैलेक्सी, द सोलर सिस्टम, द काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी वर्क ओवर देयर, एग्जैक्टली द सेम वे द माइंड इज वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंटर पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. सो हर गैलेक्सी अगर आप देखोगे तो बीच में एक सुपरमासिव ब्लैक होल है. ब्लैक होल का फंक्शन ही होता है कि जितना बड़ा ब्लैक होल होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है. तो सारे सोलर सिस्टम्स, सौर मंडल जो है वो उसके सराउंड कर रहा है, सिर्फ उसके चक्कर में, बिकॉज द ब्लैक होल इज देयर एंड दैट इज व्हाई यू इट्स वेरी ब्राइट, क्योंकि सारे लाइट वहीं पे इकट्ठा है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी ब्राइट एंड इट इज एक्चुअली, आप देख सकते हो, आप ये साबित हो चुका है कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके बीच में एक सेंटर में ब्लैक होल है ना. और आई थिंक क्वाड्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स बाद वही ब्लैक होल सब कर लेगा. सब वही ब्लैक होल. हाँ. हाँ, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, मैं कभी यूट्यूब पे दूंगा. अब शायद वो आप एपर्चर के आप ऊपर आप बात करो, शायद एपर्चर है चैनल का नाम. नहीं, व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर के ऊपर, सोलर सिस्टम्स कैसे बिहेव करेंगे उसके ऊपर, तो वो सब कर लेगा. तो अब क्या होता है कि एवरीथिंग हैज सेंटर पॉइंट. सोलर सिस्टम आल्सो हैज सेंटर पॉइंट, जहां से सब कुछ अटैच्ड है. वो सोलर सिस्टम में सेंटर पॉइंट क्या है बताइए? सन है, राइट. एंड देन अर्थ हैज अ सेंटर पॉइंट, इट्स कॉल्ड कोर. द सेल हैज द सेंटर पॉइंट, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस. द एटम हैज द सेंटर पॉइंट. Okay, it's called proton and neutron. Electron is revolving, right? And then everything has a center point. If you see, then हमारे जो सोच है उसका सेंटर पॉइंट क्या है? अगेन माइंड में आते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट डिजायर है. तो सन इज द डिजायर इन द माइंड. जो कुछ भी निकलता है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. और जो प्लैनेट्स हैं वो थॉट्स हैं. आप देखोगे अगर कोई भी थॉट आपका, मान लीजिए अंजलि, तो अंजलि आपका डिजायर निकलेगा. सिंगिंग आपका डिजायर निकलेगा. मुझे पॉटी आई है, डिजायर है. कुछ भी आप देखोगे सब डिजायर से कनेक्टेड होगा किसी ना किसी से. वेदांता ये डिजायर है आपका, किसी और का कोई और डिजायर है. सेंटर पॉइंट वो है थॉट का. तो ऐसे आपको जब देखोगे तो बहुत सारे मेरे को लॉस दिखना चालू हो गए. तो मैंने लॉस के नाम देना चालू कर दिया. लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ डुअलिटी है. CO2 O2, लड़का लड़की. लॉ ऑफ लेयरिंग के बारे में आपने बात किया था शायद. लॉ ऑफ डुअलिटी कौन सा? लेयरिंग. लॉ ऑफ लेयरिंग. हाँ, लेयरिंग. पर अब जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट अगर आपको यूनिवर्स को बनाना है ना, जिसकी फंक्शनैलिटी बहुत सारी हो, मल्टीपल फंक्शनैलिटी में काम करे, तो लेयर ज्यादा होगी उसमें. जैसे अर्थ है, जैसे ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा लेयर्स होती हैं. वेराज आप अगर कोई चिकन विकन देखोगे तो उसमें तो लेयर नहीं देगी. आप इंसेक्ट देखोगे उसमें तो लेयर नहीं, जितनी ह्यूमन बॉडी में लेयर है. लेयर, हर एक लेयर फंक्शन अलग है हर लेयर का. जैसे मसल एक लेयर है बड़ी सी, मान लीजिए तो उसका फंक्शन अलग है. बोन का फंक्शन अलग है. स्किन का फंक्शन अलग है. स्किन के नीचे जो एपिडर्मिस है उसका फंक्शन अलग है. तो फंक्शन अलग अलग है सब चीज का. इवन जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस का फंक्शन अलग है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन अलग है, और भी जो उसके वो होते हैं उसका फंक्शन अलग है. तो लेयर इसलिए होती है क्योंकि फंक्शन अलग होता है. वही सब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो वो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल काम इसलिए कर पाता है क्योंकि फंक्शन सारे जो अंदर सेल्स हैं, जो लेयर है उसके अलग अलग है. तो एक ऐसा लगता है कि ये एक पूरा एक ढांचा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सारे लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है उससे. तो कोर का फंक्शन अलग है. अब सोलर सिस्टम की भी लेयर्स हैं. सन इज द सेंटर पॉइंट और द न्यूक्लियस वी कैन से. बट पहली लेयर क्या है? मरकरी. दूसरी लेयर वीनस आती है. ये सारे अर्थ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जुपिटर जैसे कि क्या करता है कि आप कभी पढ़ना, जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जुपिटर के आगे बहुत ज्यादा, तो वहां से बहुत सारे ना खिंचते हैं एस्ट्रॉइड्स सन की तरफ. तो वो क्या करता है, जुपिटर सॉल्व कर लेता है. तो इस वजह से अभी तक 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, एस्ट्रॉइड नहीं पड़ा अर्थ पे. हालांकि ये जानना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये माइंड से कैसे कनेक्टेड है इसको माइंड समझने में मजा आता है इसमें. बेसिकली कि अच्छा ठीक है, लॉ ऑफ लेयरिंग है हर जगह. तो लेयर ही तो है हर जगह. अगर एक मासिव ब्लैक होल से स्टार्ट करते हैं गैलेक्सी में, तो आप देखोगे लेयर है. लेयर 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 होती चली जाती है. गैलेक्सी में भी लेयर ही है सब कुछ. तो लेयरिंग है. तो अब सवाल ये आता है कि इस लेयरिंग को इसमें क्या बोलते हैं शास्त्रों में? कोशास बोलते हैं इसको.